प्रिय बच्चों, आप सबसे इस वीडियो द्वारा मिलने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सब लोग घर में होंगे और बाइबल क्लास बहुत मिस कर रहे होंगे, इसलिए हम इस वीडियो के द्वारा आपसे मिलने आ गए। आज जो विषय हम देखने वाले हैं वो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी एक इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब है ईमानदार और सच बोलना, भरोसेमंद और भरोसेमंद और ईमानदार। और ये जो इंटेग्रिटी है, हम बाइबल में से एक कहानी सुनेंगे जहाँ पर इस इंटेग्रिटी की वजह से, ईमानदारी से कैसे प्रभु परमेश्वर का महिमा हुआ। एक था लड़का, उसका नाम था दानियल। और ये जो दानियल है वो जवान था, बहुत सुंदर था और बुद्धिमान था, और इससे ज़्यादा वो सच्चे परमेश्वर का आराधना करता था और उससे पूजा करता था। एक बार क्या हुआ, दुश्मन राजा ने आके उन लोगों को अपने राज्य लेके गए, और इस राज्य में लोग दूसरे देवताओं से पूजा करते थे। लेकिन दानियल जो है, वहाँ जाकर भी अपने सच्चे परमेश्वर से ही आराधना किया। और उसका ईमानदारी की वजह से, उसका सच बोलने का और काम करने की वजह से बहुत साल बाद राजा ने उसको एक ऊंचे पद पर रखा। और बहुत साल चले गए और वो राजा भी का मृत्यु हो गया। फिर दूसरा राजा आया, और ये राजा जो है, ये भी दानियल को बहुत पसंद किया, और उसने ये भी सोचा कि मैं दानियल को पूरा राज्य के ऊपर अधिपति बनाऊंगा। और क्या हुआ, दूसरे जो अध्यक्षों वो इस बात को सुने और उनको बहुत गुस्सा हुआ। वो सोचे हमें इस दानियल में कोई दोष ढूंढना है और उस दोष को जाके हम राजा से बताना है। तो वो दोष ढूंढने लगे, लेकिन वो देखा कि किसी विषय पर दानियल में कोई दोष नहीं था, क्योंकि वो ईमानदार था, सच बोला करता था और काम ठीक से करता था। तो उन्होंने देखा एक ही बात में इसको पकड़ा सकते हैं, और वो है वो अपना सच्चा परमेश्वर से जो आराधना करता है। तो वो लोग जाके राजा से बोले, राजा आप ही बहुत महान हो, देखिए एक कानून लेके आइए, उसमें सिर्फ आपको लोग पूजा करना है और किसी और का पूजा नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो उनको जो सिंहों का गुफा है उनमें डालेंगे, ऐसा आप कानून लाइए। तो राजा भी बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ ठीक है, हम कर देंगे। तो बोल के ऐसा उसका साइन भी कर दिया। तो दानियल को मालूम हुआ कि ऐसे राजा ने ऐसा कानून लाया है, तो वो घबराया नहीं, और वो चुपचुपा के जाके मैं प्रार्थना कर लूँगा ये भी नहीं सोचा। उसने बोला कि उसने क्या किया, हमेशा की तरह वो अपना घर गया और उसने खिड़कियाँ खोले और अपना घुटना टेक के ईश्वर परमेश्वर का धन्यवाद किया और उससे प्रार्थना किया। और जब ये अध्यक्षों ने देखे कि ऐसा दानियल कर रहा है, तो तुरंत जाके राजा से ऐसे शिकायत की। तो राजा को वो तो बहुत दानियल को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो बहुत दुखी हुआ। लेकिन अब क्या करें, कानून ले आ गए हैं, इसलिए उन लोगों को दानियल को सिंहों के गुफा में डाल दिए वो लोग। तो राजा बहुत दुखी था। तो अगले दिन सुबह जाके देखता है कि दानियल सुरक्षित है, और दानियल कहता है, राजा परमेश्वर ने ये सब सिंहों का जो मुंह है उनको बंद कर दिया और मैं सुरक्षित हूँ। और वो देखा कि दानियल के शरीर में भी एक भी घायल नहीं था। तो राजा को बहुत खुश हुआ, और ये जब जो सब अध्यक्ष ने जो शिकायत किए थे ना, उनको बुलाए, बोले आप लोगों को इस सिंह की गुफा में हम डालेंगे। और उनको सबको डाले, और सारे सिंह आके क्या किए, उनको खा लिए।
और राजा ने ये भी आज्ञा दिया कि सारे देश के सारे जो उस राज्य के सारे लोग जो हैं वो सिर्फ दानियल के जो परमेश्वर है उसको उसका आराधना करना है, उसी का पूजा करना है। तो बच्चों देखिए कैसे दानियल का जो ईमानदारी की वजह से परमेश्वर का महिमा हुआ, और दानियल का भी परमेश्वर ने कैसे उनको बचाया, उसको रक्षा किया। तो आज भी अगर हम कठिन परिस्थितियाँ में परिस्थिति में हैं, तब भी जब अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम सच बोलते हैं और सही काम करते हैं, उसमें परमेश्वर का महिमा होता है, यीशु मसीह का महिमा होता है। और हम जब उसका मदद लेते हैं, वो ज़रूर हमारे मदद करके कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदार रहने के लिए मदद करते हैं। और आप लोग भी ईमानदार रहिए, बॉय ऑफ इंटेग्रिटी, गर्ल ऑफ इंटेग्रिटी बने, और यही हम चाहते हैं। क्या आप लोग ये चाहते हैं? ठीक है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये सब बच्चे एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी, वुमेन ऑफ इंटेग्रिटी, ईमानदार हो, सच बोले और सही काम करें। आमीन।